नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एचपी एग्ज़ाम में। आज हम जिस टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं वो टॉपिक है महाराजा संसार चंद। महाराजा संसार चंद जो के रहने वाले लोग हैं उनके लिए कोई नया नाम नहीं है। बहुत महान राजा हुए हिमाचल के इतिहास में, कांगड़ा के इतिहास में। तो आज हम उन्हीं के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में अगर कोई भी टेस्ट होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इनके बारे में बहुत कम डिटेल पता है। तो उसी लिहाज से आज हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में, संसार चंद जी के बारे में। तो महाराजा संसार चंद जी का जन्म सन 1765 में 1765 में हुआ था। और वो कहाँ हुआ? बीजापुर में हुआ था। बीजापुर या विजयपुर जिसे कहा जाता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और सन 1775 1775 ईस्वी में वो सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा बन गए। तो आप लगा सकते हैं आइडिया, बहुत छोटी ही आयु में 65 में उनका जन्म हुआ था और 10 साल की आयु में 75 में वो सिंहासन पर बैठ गए, मतलब वो राजा बन गए। तो बहुत छोटी आयु में तो राजा तो बन गए, लेकिन उनके जो कार्य थे वो छोटे नहीं थे। उनका सबसे मेन लक्ष्य जो था राजा बनते ही, वो था सबसे पहले कांगड़ा का किला, कांगड़ा का फोर्ट, जो कि उस टाइम मुगलों के अधीन था, उसको हासिल करना। और मुगलों ने वहाँ पर अपना एक निज़ाम रखा था जिसका नाम था सैफ अली खान। उनका नाम था सैफ अली खान। तो वो निज़ाम जो थे उसके अंडर से उस कांगड़ा किला को हासिल करना उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में राजा संसार चंद ने, मैं इनको MSc लिख रहा हूँ, महाराजा संसार चंद ने क्या किया? उन्होंने एक और शासक को बुलाया। किसको बुलाया? जय सिंह कन्हैया को। जय सिंह को, जय सिंह कन्हैया जो थे वो बहुत पावरफुल थे। तो उन्होंने जय सिंह कन्हैया को आमंत्रित किया कि आप आएं और आकर क्या करें, मेरी हेल्प करें, और ताकि हम जो है दोनों इकट्ठे होकर, महाराज संसार चंद और जय सिंह सिंह इकट्ठे होकर सैफ अली खान जो कि निज़ाम था कांगड़ा किला का, उसके ऊपर हमला करें। तो हुआ जी, जैसे महाराज संसार चंद ने इसको आमंत्रित किया जय सिंह कन्हैया को, वो आए। उन्होंने क्या किया? घेराबंदी कर दी, घेराबंदी कर ली किले की। तो हुआ क्या कि किले की जब घेराबंदी की गई तो कुछ समय के बाद क्या हुआ? सैफ अली खान की मृत्यु हो गई। ये सैफ अली खान जो मर गए। अब किला खाली करवाने के लिए क्या किया? क्योंकि बाहर सेना का घेरा था, बाहर चारों तरफ से महाराज संसार चंद ने सेना लगाई थी, ये यहाँ से चारों तरफ से किला घेर रखा था। तो सैफ अली खान का जो लड़का था आगे, जो बेटे थे, उस जैसे उनका नाम था जीवन खान। तो जीवन खान से संसार चंद ने क्या कहा? किया, सौदेबाजी करनी चाहिए, मतलब उनसे कुछ लेना चाहा कि हाँ कुछ दो, तब मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। लेकिन इस दौरान क्या किया? जय सिंह जो था, जय सिंह कन्हैया जो था, इसने विश्वासघात कर दिया। और विश्वासघात करने क्या किया इसने? इसने जीवन सिंह को, इसने जीवन सिंह से पैसे लेने के बजाय इसको रिश्वत दे दी। जय सिंह ने जीवन सिंह को रिश्वत दी, और रिश्वत देने से क्या किया उसने? वो जीवन सिंह चुपचाप किले को खाली कर दिया, वो चला गया, और जय सिंह ने किले के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई हो तो हम आगे चलते हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। किले के ऊपर कब्जा था सैफ अली खान का, SAK लिख रहा हूँ मैं, का। और महाराजा संसार चंद ने जय सिंह के साथ मिलकर इसके ऊपर हमला किया, घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान क्या हुआ? सैफ अली खान जो था मर गया। महाराज संसार चंद जो थे उन्होंने सैफ अली खान से सौदेबाजी करनी चाहिए, लेकिन
जय सिंह ने सैफ अली खान का जो लड़का, क्योंकि सैफ अली खान तो मर गए थे, इसने इसके लड़के को रिश्वत दी जिसका नाम था जीवन खान, और जीवन खान चुपचाप किले को छोड़ के चला गया और जय सिंह ने किले के ऊपर कब्जा कर लिया। अब इस महाराजा संसार चंद को क्या हासिल हुआ जी? कुछ भी नहीं हासिल हुआ। इतना कुछ किया भी, हासिल कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ? अब जय महाराज संसार चंद फिर किले के बाहर ही रह गए। ये हमारा कांगड़े का किला। अब इसके अंदर आ गए जय सिंह जी और महाराजा संसार चंद फिर किले के बाहर। इन्होंने क्या किया? अब महाराजा रणजीत सिंह का आपने नाम सुना होगा, वो तो उस टाइम नहीं थे। उनके जो फादर थे महान सिंह, महान सिंह को महाराजा संसार चंद ने अप्रोच किया। तो महाराज महान सिंह जो था उसने भी थोड़ी सी हेल्प की, लेकिन ये पार्टनरशिप ज़्यादा चली नहीं और ये टूट गई। विवाद हो गया आपस में इनका और ये टूट गई। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये जो पार्टनरशिप जो थी ये रणजीत सिंह के फादर वाली ये चली नहीं। तो महाराज संसार चंद को नया पार्टनर ढूंढना पड़ा। अब नया पार्टनर कौन आएगा लड़ने जी? तो जैसा आपने एक सुनी होगी कहानी, प्रोवर्ब सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो जय सिंह का भी क्या था? एक और दुश्मन था, उसका नाम था जस्सा सिंह। जस्सा सिंह उसका नाम था। तो जस्सा सिंह जय सिंह का दुश्मन था। तो ये इसका दुश्मन था, तो इसने महाराजा संसार चंद ने इसको अप्रोच किया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, आइए हम दोनों क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। जस्सा सिंह रामगढ़िया जो था उसकी पार्टनरशिप कर ली इन्होंने आपस में, और इन्होंने क्या किया, फिर से घेराबंदी कर ली। सन 1783 में 1783 की बात चली है, फिर से किले की घेराबंदी की गई। 3 साल तक किले को घेर रखा इन दोनों ने। ये 3 साल तक ये घेराबंदी चली रही। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस दौरान क्या हुआ, जस्सा सिंह ने तो घेराबंदी यहाँ पर रखी ऐसे ही। जस्सा सिंह किले को घेर के बैठा रहा। महाराजा संसार चंद ने क्या किया, क्योंकि जय सिंह कन्हैया जो था यहाँ का ओरिजिनल नहीं था, उसको बुलाया गया था, इसने किले पर कब्जा कर लिया था। ये मैदानी इलाकों का राजा था। तो महाराजा संसार चंद ने इसके इलाकों के ऊपर क्या किया, उधर जाके लड़ाई छेड़ दी। तो संसार चंद ने जब मैदानी इलाके जो थे वहाँ पर जहाँ पर जयसिंह के मैदानी इलाके थे वहाँ पर जब हमला किया जाके और उसके इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया। साथ में जयसिंह का एक लड़का था, उसका नाम था गुरबख्श। तो जयसिंह के लड़का गुरबख्श जो था उसको भी क्या कर दिया, संसार चंद ने मार दिया। तो कुल मिला के हुआ ये कि गुरबख्श भी मर गया, जयसिंह के मैदानी इलाके भी चले गए। तो जयसिंह ने क्या किया, अंतोगत्वा क्या किया, इन्होंने आपस में समझौता किया। समझौता क्या हुआ? समझौता ये हुआ कि जो किला है वो दे दिया जाए महाराजा संसार चंद को। तो किला तो मिल गया संसार चंद को जी, और जो मैदानी इलाके थे वो मिल गए जय सिंह को, मैदानी इलाके उसके वापस दे दिए गए। कांगड़ा का किला मिल गया संसार चंद को। तो इस तरीके से महाराजा संसार चंद ने किला तो हासिल कर लिया। तो ये जो है ये महाराजा संसार चंद जो है, इन्होंने ये इनकी पिक्चर है, इन्होंने क्या किया, किला हासिल कर लिया। अब जब किला हासिल हो गया तो उस टाइम एक कहा जाता था कि जिसने किले को जीता उसने पहाड़ों को जीत लिया। तो पहाड़ तो उसने जीत ही लिए, लेकिन साथ ही साथ उसने जो मैदानी इलाके थे वहाँ पर भी संसार चंद ने क्या किया, पहाड़ों और मैदानों दोनों पर कब्जा कर लिया। और उनको एक अभिवादन किया जाता था और उनको बोला जाता लाहौर प्राप्त। लाहौर प्राप्त एक इससे ही पता लगता था कि कितना महत्वाकांक्षी जो है राजा महा संसार चंद थे, क्योंकि लाहौर प्राप्त मतलब ये इसका अर्थ था कि लाहौर आपको प्राप्त हो, आप लाहौर जीतें। साथ ही क्या किया था उन्होंने, सुजानपुर में एक दरबार हॉल बनाया था। उसमें दरबार हॉल में 22 दरवाजे रखे गए थे। दोनों साइड्स को, रावी नदी के दोनों साइड्स को क्या थे, 22 राजा थे। तो उन 22 राजाओं के लिए अलग अलग दरवाजे रखे गए थे। हर एक राजा को के लिए अलग दरवाजा था, और जो अलग दरवाजे से उनको एंट्री साल में एक बार आना पड़ता था, सिर झुका के आते थे, आना पड़ता था, राजा के सामने भी सिर झुकाना पड़ता था। तो यहाँ से पता लगता है कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। अब बात कर लें राजा संसार चंद द्वारा लड़े लड़े गए कुछ खास खास युद्धों की।
सबसे पहले बात करते हैं 1792 1792 में 1792 में संसार चंद ने क्या किया। 83 से उन्होंने मतलब 86 तक तो क्या हुआ, किले के ऊपर कब्जा ही हुआ। मतलब उसके बाद क्या हुआ, 1792 में राजा संसार चंद ने मंडी पर हमला कर दिया। मंडी पर हमला किया। उस टाइम मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन, बहुत छोटे से बालक ही थे और उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। तो 5 साल की उनकी उम्र थी और उनको क्या किया, मंडी को उन्होंने हरा दिया और ईश्वरी सेन को संसार चंद ने बंदी बना लिया। साथ में उसका एक भाई था, चचेरा भाई था, उसका नाम था जालिम सेन। तो जालिम सेन को भी उन्होंने बंदी बना लिया। और जब ये दोनों बंदी बना लिया और उनको क्या किया, उन्होंने एक किले में कैद कर दिया। उस किले का नाम था नादौन। नादौन का किला बनाया था उन्होंने, चौमुखी किला। नादौन में एक चौमुखी किला है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, उसको चौमुखी किला में ईश्वरी सेन और जालिम सेन को बंदी बना लिया गया और ये वहाँ पर 12 साल तक जेल में रहे थे। 12 साल जेल में रहे। उसके बाद इनकी लड़ाई संसार चंद की गोरखों से हुई, उन्होंने उनको बाद में छुड़ाया था। तो ये तो होगी मंडी वालों की बात कि 1792 में मंडी से युद्ध लड़ा। उसके बाद अगला युद्ध जो लड़ा वो कब लड़ा गया, वो लड़ा गया 1793 में, 1793 में। वो किससे लड़ा, कहलूरियों से, बिलासपुर वालों से लड़ दिया उन्होंने। कहलूरियों से उन्होंने 1793 में युद्ध लड़ा। और वो क्यों लड़ा गया, वो उसकी भी एक बैकग्राउंड बन रही थी। क्योंकि जो राजमाता थी कहलूर की, नगर देवी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जब उन्होंने मुग़लों की हेल्प की थी शायद, तो उन्होंने क्या किया, हाँ, उन्होंने मुग़ल गवर्नर जो थे, जब कांगड़ा किला संसार चंद घेराबंदी की थी कांगड़ा किला की, तो उन्होंने क्या किया, मुग़ल गवर्नर की मदद की थी, सैफ अली खान की। तो उस टाइम भी थोड़ी सी उनकी मन में थी, तो उन्होंने उसका भी, और साथ में जो महाराजा संसार चंद थे उनकी बहन जो थी, उसके पति था उसका, वो थे धर्म सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश। तो वो धर्म प्रकाश को जो था, उसकी जो पत्नी थी, जो संसार चंद की बहन थी, वो हमेशा चिढ़ाती रहती थी कि जितने आपके पास सैनिक नहीं हैं, उससे ज़्यादा तो मेरे भाई के पास घोड़ों के सेवक हैं। तो उस बात से भी धर्म प्रकाश कुछ उखड़ा सा रहता था संसार चंद से। तो इसलिए जैसे ही कहलूर वालों ने महाराज कहलूर के वालों ने धर्म प्रकाश को अप्रोच किया, साथ में उन्होंने क्या किया, उसको 50,000 रुपये भी दिए। तो दो चीज़ें मिल गई, एक तो जो बेइज्जती है उसकी जो बहन कर रही थी संसार चंद की, उसका, और साथ में पैसे। तो कुल मिला के धर्म प्रकाश ने कहलूर वालों का साथ दिया। तो लड़ाई स्टार्ट हुई 1793 में। तो लड़ाई जब स्टार्ट हुई, तो जब लड़ाई में क्या हुआ कि जो सिरमौर के जो राजा थे, जब, और कहलूर की जो सेना थी, उनकी सेना बहुत छोटी थी, और संसार चंद जब था उसकी सेना उनसे 70 गुना बड़ी थी। और 70 गुना सेना बड़ी थी, तो इसलिए क्या हुआ, महाराजा संसार चंद ने उस धर्म प्रकाश को सीधे ही ललकार दिया कि इतनी सेना मरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे से द्वंद्व युद्ध लड़ो, जो हारेगा वो उसकी सेना हारेगी। और उस द्वंद्व युद्ध में क्या किया, महाराजा संसार चंद ने धर्म प्रकाश को मार दिया। तो ये युद्ध भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद अगला जो युद्ध आता है वो आता है 1794 में, 1794। 1794 में क्या होता है, कौन सा युद्ध होता है, नेरटी का युद्ध। बहुत फेमस युद्ध है नेरटी का युद्ध, जो था 1794 में हुआ। वो किसके अगेंस्ट हुआ, वह चंबा के राजा राज सिंह के अगेंस्ट, चंबा के राजा राज सिंह के लिए उसी के साथ किया महाराजा संसार चंद ने। इन्होंने, और क्यों किया, चंबा का एक क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, और उस क्षेत्र का नाम है रेहलू क्षेत्र। उस क्षेत्र के लिए ये युद्ध हुआ। तो हुआ क्या कि जब युद्ध स्टार्ट हुआ, तो ये जो चंबा के जो राजा थे राज सिंह, उनके साथ नूरपुर की सेना भी थी। नूरपुर की सेना इनके साथ थी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, संसार चंद की सेना आई, जैसे ही संसार चंद की सेना आई, तो नूरपुर की सेना भाग गई। ये वाले भाग गए नूरपुर की,
और राज सिंह जो था अकेला मतलब रह गया, और उसके साथ सिर्फ उसके 45 साथी रह गए। बाकी सारे के सारे क्या हो गए, भाग खड़े हो गए। सिर्फ 45 साथी रह गए उसके पास जो अपने थे उनके, बाकी सारे नूरपुर की सेना, बाकी सब लोग चले गए। तो बहुत आसानी से तो नहीं मरे, लेकिन वो उनकी राज सिंह जी की जो उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी, उनको मार दिया गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये बिना सिर के भी बहुत समय तक लड़ते रहे। इनका सिर काट दिया गया राज सिंह का, फिर भी बहुत देर तक ये लड़ते रहे थे बिना सिर के भी। तो ये होगी बात 1794 नीरट्टी के युद्ध की। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जो कुटलेहड़ जो था, कुटलेहड़ जो है वहाँ पर उनके साथ युद्ध हुआ। और कुटलेहड़ में क्या किया उन्होंने, एक किला है, किले कुटलेहड़ को जीत लिया, कुटलेहड़ राज्य को जीता। और कुटलेहड़ में एक किला है, कोतवाल का किला, है नहीं था पहले, कोतवाल का किला था। और उस कोतवाल के किले को उसने क्या कर दिया, संसार चंद ने तोड़ दिया। वहाँ पर 16 किले बनाए और उनको नाम दिया 16 सिंह। सिंही, सिंह मतलब शेर, शेर के 16 किले हैं ये, शेर के 16 किले, 16 सिंगी किले। तो उनकी अभी भी उनको 16 सिंगी धारे कहलाता है। तो वो राजा संसार चंद ने बनाए थे। और एक बात जो मैं बताना भूल गया वो था कि जब 1793 में 1793 में जब कहलूर से युद्ध हुआ, जब कहलूर को जीत गए वो, तो उन्होंने क्या किया, झांझरधार है कहलूर में एक, वहाँ पर एक किला बनवा दिया और उस किले को नाम दिया छातीपुर किला। क्यों दिया गया कि मैंने कहलूरियों की छाती के ऊपर एक किला बना दिया है, इसलिए उसको छातीपुर किले का नाम दिया गया। तो इस तरीके से महाराज संसार चंद ने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार दे दिया, महाराज संसार चंद ने। और अपने जो पूर्वज थे वहाँ तक अपने राज्य को बढ़ाने की वो सोचने लगे। उनके पूर्वजों का जो राज्य था वो जलंधर से मुल्तान तक था। तो जलंधर से मुल्तान तक वो दोबारा सोचने लगे कि वहाँ तक अपना राज्य बढ़ाया जाए। साथ में क्या हुआ, उस टाइम जो था उनका जो राजस्व था वो था 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए जो टैक्स से उनको आता था, वो 35 लाख रुपए आता था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच दो बड़ी शक्तियों का उदय होने लग पड़ा। इतिहास का वो समय अब पहुंच गया जब दो बड़ी शक्तियां कौन कौन सी, एक तो आगे अमर सिंह थापा जी गोरखा, और दूसरे आगे महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, इनका भी उदय होना हो चुका था। अब जो दिक्कतें थी महाराज संसार चंद की वो बढ़ने वाली थी। तो क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम सारी बात करें, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अमर सिंह थापा से संसार चंद की लड़ाई और रणजीत सिंह से इनका जो कनेक्शन था वो, उसके बारे में। तो साथियों, अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कुछ बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें, और साथ में अगर हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम और नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, कीप लर्निंग।